नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। 2024 पूरा का पूरा चुनावी साल होने वाला है। इस साल एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। भारत की जनता अपने मनपसंद उम्मीदवार को सांसद भेजने वाली है। साथ ही ये भी तय करेगी भारत की जनता की देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। चुनावी साल 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा पॉलिटिकल पार्टियों की ही होती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी मजबूत है और उसका जनाधार क्या है, आज की इस खबर में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पूरे देश में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी है। ये सभी पार्टियां तो बिहार में चुनाव लड़ने ही वाली हैं और बिहार से ही इन्हें किसी न किसी पार्टी का समर्थन जरूर मिलेगा। इसके अलावा पूरे देश में 70 क्षेत्रीय दल हैं। इसमें हम रीऑर्गेनाइज्ड पार्टी के तौर पर ही देख सकते हैं। ये सभी एक दूसरे के राज्य में जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार रखती हैं। सभी के अपने अपने चुनाव चिन्ह है, जिसे चुनाव आयोग ने आवंटित किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग हमने देखा है कि पूरी तैयारी में है। ऐसे में अब हम आते हैं बिहार में, जहां राज्य निर्वाचन सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। सभी 243 विधानसभा और 40 लोकसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन सूची को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है, जिसमें बिहार में कुल 7,64,33,329 वोट आने वाले हैं। इस सूची में 4,29,136 वोट पुरुष जाति से आने वाले हैं। वहीं 3,64,01,903 महिलाएं वोटर वोट करने वाली हैं। इस बार बिहार में कुल 2,290 ट्रांसजेंडर समाज के लोग भी वोट डालने वाले। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कितने वोटर हैं और किन किन पार्टियों को वोट करने वाले हैं, कितनी पार्टियां हमारे देश में हैं। देखिए, पूरे देश में 2,597 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं या अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। पिछले साल 282 पार्टियों को डिसलिस्टेड यानी कि रिमूव कर दिया गया था और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। बिहार की बात करें तो बिहार में 212 अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनके कार्यकाल बिहार में ही सीमित है। वो यहां से संचालित होती है। बिहार में मुख्य क्षेत्रीय दल जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ही है। चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी की अगर बात करें तो विवाद के बाद लोजपा का चुनाव चिन्ह और नाम फ्रीज कर दिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया था और इनके पास क्षेत्रीय दल होने का तगमा हट गया था। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग के पास क्षेत्रीय दल की सूची में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम शामिल है। चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल और क्षेत्रीय दलों को चुनाव आयोग की तरफ से स्थायी तौर पर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके लिए हर चुनाव में अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग के पास 197 ऐसे चुनाव चिन्ह है जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जाएगा या फिर निर्दलीय उम्मीदवार को दिया जा सकता है। वहीं चुनाव आयोग कुछ पार्टियों के चुनाव चिन्ह को लेकर अलग अलग राज्यों में प्रतिबंध भी लगाता रहा है, ताकि मिलता जुलता चुनाव चिन्ह एक राज्य में काम न करे। ऐसे में किसी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह किसी राज्य में अलग होता है तो वो किसी दूसरे राज्य में भी अलग होता है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? क्यों बिहार की जनता को लोग इतना पसंद करते हैं, क्यों बिहार को पॉलिटिकल गढ़ माना जाता है, इस खबर में हमने आपको बताया। और भी ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। और आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।